गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक है 6। इसके पहले अर्जुन के पूछने पर भगवान ने सगुण उपासक और निर्गुण उपासक का भेद बताया और सगुण उपासक को श्रेष्ठ बताया। और अब इस श्लोक में बताते हैं जो सगुण उपासक हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तू माने परंतु, ये माने जो, परंतु लगा दिया है दोनों की तुलना बताते हुए। परंतु जो सर्वाणि सभी कर्माणि कर्मों को मई माने मुझ में यानी मेरे लिए संन्यास अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से, अनन्य नैव योग है एव माने ही, अनन्य योग से ही माम मुझको ध्यायंत ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उपासते। ये 2 श्लोक हैं, 6 और 7वां दोनों एक साथ हैं। तो ऐसा जो करते हैं फिर 7वें में बताते हैं कि उसके लिए मैं क्या करता हूँ। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। ये जो हम लोगों ने 11वें अध्याय का 55वां श्लोक पढ़ा था, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। तो उसी श्लोक की यहाँ पर बात करते हैं, उसी से मिलता हुआ। इसमें भगवान ने 11वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की बात कही थी और यहाँ भी अनन्य भक्ति की बात कह रहे हैं। तो इसमें 3 बातें विधि की हैं और 3 बातें निषेध की हैं। 3 बातें विधि का मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 2 बातें निषेध की हैं। 5 बातें कही हैं, 3 बातें विधि यानी करने की हैं और 2 बातें निषेध की। तो 3 बातें कौन सी करने की हैं पहले बताई थी। मत कर्म कृन, मत परमो और मद भक्ता। और 2 बातें निषेध की, संग विवर्जिता, संग वर्जिता और निर्वैरा। तो
पहली बात से क्या तुलना करते हैं कि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को मेरे अर्पण करके, और वहाँ भी कहा मत कर्म करन, मेरे लिए कर्म कर। तो ये पहली बात जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे अर्पण करके कर। वहाँ भी मत कर्म करन कहा था, और फिर कहा था मत परमो मत परा। यहाँ पर मत परा है तो वहाँ कहा था कि मत परम, इसकी ओर संकेत है कि मुझे ही श्रेष्ठ समझो। दोनों में बातें मिलती जुलती हैं, उसी बात को फिर दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं। और फिर है अनन्य नैव, अनन्य योग से। तो अनन्य योग जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान की ही भक्ति करेगा, भगवान को ही सर्वत्र देखेगा और भगवान का ही अपने को मानेगा कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे। तो वहाँ पर मत कर्म करन मत परमो मद भक्ता, तीसरी बात मद भक्ता कही थी। और यहाँ पर अनन्य योग की बात करिए कि मेरी ही उपासना जो करता है अनन्य योग से, अन्य कोई नहीं, सब में मुझे ही देखना, सब कुछ मुझसे ही स्वीकार करना। तो ये तीन बातें जो ऊपर की पंक्ति में थी, यहाँ पर भगवान ने उन्हीं को दृढ़ किया है कि जो ऐसा 11वें अध्याय में कहे हुए के अनुसार करते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ आगे बताएंगे। और फिर दो बातें उसमें और था, संग वर्जिता और निर्वैरा। तो यहाँ पर कहते हैं संग वर्जिता। चौथी बात क्या है कि भगवान में अनन्यता पूर्वक लगे रहने से उनकी आसक्ति तो स्वतः ही चली जाती है। संग वर्जिता, आसक्ति से तो रहित हो जाते, संसारिक आसक्ति नहीं रहती है। जब वे भगवान के भक्त होते हैं, अनन्य योग से उपासना करते हैं, तो संसार की आसक्ति नहीं रहती है, भगवान से आसक्ति हो जाती है। और फिर जो एक बात और है निषेध की, वो था निर्वैरा। तो जब चौथी बात होती है तो वो आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव होता ही नहीं, कामना से ही वैर भाव होता है। जब संसार से आसक्ति नहीं तो कामना नहीं रहेगी, और कामना के कारण ही हम राग द्वेष करते हैं, तो कहीं भी वैर भाव नहीं होता है। तो वो पांचों बातों को भगवान यहाँ पर बताते हैं, जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार भक्त मेरी उपासना करते हैं तो उनके लिए मैं आगे क्या करता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, इसकी बात को की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यहाँ निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता के लिए बताने के लिए भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया। परंतु लगाते हैं, दोनों की बात बताई कि दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं और दोनों में सर्वभूत हिते रहता है, लेकिन जो आगे सुगमता क्या है किसमें, उसकी बात को भगवान यहाँ उसका वर्णन करते हैं। यद्यपि कर्माणि कहा, सर्वाणि भी कहा है, कर्माणि भी कहा, तो कर्म का मतलब एक कर्म से है। यहाँ कर्माणि तो स्वयं ही बहुवचन है, फिर भी उन्होंने सर्वाणि कह दिया। तो इसका तात्पर्य है कि विशेष जोर दिया कि जैसे कि भजन पूजन जप आदि यही कर्म नहीं है, उसके लौकिक कर्म और पारमार्थिक कर्म सभी कर्म भगवान के लिए ही होते हैं। पूजा पाठ ध्यान चिंतन पठन पाठन ये सब जितने भी
कर्म है, देखने में पारलौकिक है, और लौकिक कर्म अपने धंधे का कार्य करना, घर गृहस्थी के कार्य करना, शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करना, ये सभी कार्य जो मेरे लिए करता है, ये तो सर्वाणी कर्म है। चाहे लौकिक कार्य हो और चाहे वो परमार्थिक कार्य हो। तो लौकिक कार्य शरीर की देख रेख करना, स्वच्छता करना, इसे सही हृष्ट पुष्ट रखना। किस लिए रखना? क्योंकि भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। इस उद्देश्य से इसको ठीक रखना, समुचित आहार देना, ये उद्देश्य उसका भगवान की प्राप्ति ही होता है। चाहे वो सांसारिक कार्य करे और चाहे वो पारमार्थिक कार्य करे, ये तो सर्वाणी कर्म। मई संन्यास, मेरे में अर्पण करके कर्म को करता है, मेरे लिए करता है। इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास का मतलब कि क्रियाओं का त्याग कर देना। क्रियाओं का तो त्याग कोई किसी भी अवस्था में कर ही नहीं सकता। क्रिया तो होती रहती है, शरीर है तो क्रिया होगी। नहीं कुछ करेंगे, शरीर को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए भोजन तो करना ही होगा। पाचन क्रिया हो गई, श्वास क्रिया होगी, तो कुछ न कुछ क्रिया तो होती ही रहती है। क्रिया से हम वंचित नहीं रह सकते हैं। लेकिन कि सगुण उपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से यदि वो त्याग कर देता है, जो शास्त्र जिस आश्रम में है जो करना चाहिए, तो उनका यदि वो त्याग कर देता है और कहीं चला जाता है जंगल में, तो वो त्याग मोहपूर्वक है, तो ये तामस त्याग होता है। लेकिन अगर क्लेश सोच के कि अरे कौन झंझट करे, कितना कष्ट होता है घर गृहस्थी चलाने में, और वहाँ जंगल में चले जाओ, आराम से बैठो रहो, बस भजन करो, मांग के खा लो, तो इस तरह क्लेश के पूर्वक यदि करेगा, कष्ट को सोच करके कि कष्ट नहीं होगा, ऐसे जीवन आराम से रहेगा, ऐसे घर गृहस्थी में तकलीफ होती है, बहुत मेहनत पड़ता है, झंझट है, तो ये त्याग राजस हो जाएगा। तो यहाँ पर त्याग की बात नहीं करनी है, कर्म का त्याग नहीं करना है, वो फल की इच्छा का त्याग करना है। कर्म सब भगवान का समझ के ही करना है। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि साधक कर्मों को ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फल इच्छा से किए कर्म ही बंधन में बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो फिर वो सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जो कुछ सहज भाव से उसे प्राप्त हो जाते हैं, वही प्राप्त ही उसे पर्याप्त होता है। और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी शरीर से भी ममता नहीं होती, अहमता नहीं होती कि मैं कैसा हूँ, ये मेरा है, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना हष्ट-पुष्ट हूँ। उसकी ये ममता शरीर से हट करके भगवान में लग जाती है। भगवान का शरीर है, इसमें भगवान का निवास है, इसीलिए ये सुंदर है, इसीलिए ये अच्छा है। अभी इसमें से निकल जाए आत्मा तो फिर तो ये फेंकने के काबिल हो जाता है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं। गीता में उन्हें कई शब्दों से बताया गया है। कहीं पर मदर्पणम कहा है, कहीं मदर्थ कर्म कहा है, और कहीं मत कर्म कहा है। ये सब भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म का उच्चारण इन शब्दों के द्वारा होता है। तो मदर्पण कर्म किसको कहते हैं, मदर्थ कर्म किसको कहते हैं, और मत कर्म किसको कहते हैं, यहाँ उसका भेद बताया है।
मद अर्पणम, उन कर्मों को कहते हैं जिसमें हमारा पहले भाव नहीं होता है कि ये भगवान का कार्य है। हम कार्य तो सामान्य भाव से कर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये भगवान को अर्पण इस प्रकार से कह देते हैं। तो पहले उद्देश्य कुछ और होता है, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान को अर्पण कर दिया जाता है कि प्रभु आपके लिए कार्य हुआ है, आपको अर्पण। और मदर्थ कर्म वे होते हैं कि जिनमें आरंभ से ही भगवान के लिए कर्म किए जाएं। ये प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं, भगवान का कार्य है, भगवान के बच्चों का कार्य है, भगवान के बच्चों के लिए सेवा करनी है, भोजन बनाना है, कमाना है, किसी भी गरीब को कुछ देना है, ये भगवान का कार्य है, भगवान इसमें है। इस तरह से पहले से ही भाव बना होता है, तो मदर्थ कर्म कहे जाते हैं। भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सब भगवत अर्थ कर्म कहे जाते हैं, मदर्थ कर्म कहे जाते हैं। मत माने मेरा, अर्थ माने लिए, मेरे लिए किया हुआ का। और तीसरी बात बताई मत कर्म। वो तो पहली कि भगवान की आज्ञा समझ करके कार्य करना, और ये दूसरी बात जो बताई, पहले में तो बताया कि बाद में भगवान को अर्पण किया जाता है, दूसरे में बताया कि आरंभ से ही भगवान का भाव रख के करते हैं, भगवान की आज्ञा समझ के करते हैं। और तीसरी बात बताई कि भगवान का ही ये काम है, संपूर्ण लौकिक कार्य, नौकरी आदि और भगवत संबंधी कार्य, ये सब उन्हीं का कार्य है और उन्हीं के द्वारा हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। दूसरे में भगवान की आज्ञा समझ करके कार्य करना कि मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान की आज्ञा है और भगवान के लिए कर रहा हूँ। और दूसरा तीसरी बात है इसमें जो बताई कि भगवान का ही कार्य है, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्द आए हैं, तो उनकी ये 3 प्रकार से व्याख्या की गई है। उपर्युक्त तीनों ही प्रकार के कर्म करने से सिद्धि साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और उसका कर्मों से किंचित भी संबंध नहीं रहता है, कहीं भी संबंध संस्कार नहीं बनाता है, कहीं भी मैंपन नहीं होता है, मेरापन नहीं होता है। वो चाहे मदर्थ कर्म करे, चाहे मत कर्म करे, चाहे मदर्पण कर्म करे, वो सब भगवान के ही कार्य होते हैं। चाहे आरंभ में नहीं अर्पण किया, बाद में किया, चाहे शुरू से ही करे, और चाहे वो भगवान का कार्य समझ के प्रभु का ही कार्य है, उन्हीं की शक्ति से हो रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब कार्य किसी भी भावना से करे तो साधक का किंचित भी कर्म से संबंध नहीं होता है। कर्म से संबंध होने का मतलब है कि मैंने किया, तो यही जो है यही बंधन में बांधता है। इस प्रकार भगवत भाव होने से कर्म बंधन का कारण नहीं होता है, बल्कि जन्म जन्मान के बंधनों को काटने का साधन बन जाता है, क्योंकि उसमें न तो फल इच्छा है और न कर्तृत्वाभिमान, करने का अभिमान भी नहीं। फल का जब काम ही नहीं हमारा है तो फल हमारा कहाँ से होगा। जब तक कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है, जब ये हमारे नहीं, ये सब भगवान के। जब कर्म करने के सब ये साधन, ये सब साधन है, शरीर साधन है, शरीर में सब मन बुद्धि यही सब शरीर का संचालन करते हैं, इंद्रिया कार्य करती हैं, ये सब साधन है। तो ये अपने नहीं है, भगवान ने दिए, भगवान के हैं, उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रही, आत्मा की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है ये सब सारा शरीर, और आत्मा में शक्ति परमात्मा की है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। और सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का तो स्वतः ही समर्पण होता रहता है।
साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही करे, उसी प्रकार से कर्म करने की चेष्टा करे। तो बताते हैं जैसे भक्ति योगी किस प्रकार से अर्पण करता है। भक्ति योगी पहले भी बता चुके हैं, भगवान के लिए कार्य करता, भगवान को अर्पण करके कार्य करता, बंधन में नहीं बनता। जो ज्ञान योगी है वो प्रकृति को अर्पण करके कार्य करता है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही, मुझ में कुछ नहीं हो रही। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, प्रकृति सब कर रही है, प्रकृति कर रही है। और कर्म योगी संसार के लिए कार्य करता है, ये सब संसार का है, ये शरीर ये संसार का तत्व है और मैं भगवान का तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर जो है प्रकृति का तत्व है, प्रकृति को अर्पण है, प्रकृति के लिए कार्य हो रहा, संसार के लिए कार्य हो रहा, निष्काम भाव से हो रहा, तो वो संसार को अर्पण करके सेवा भाव से करता है, निष्काम सेवा भाव। इस प्रकार तीनों में बंधन नहीं होता। मत परा कहा है कि भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ समझना, मेरे ही परायण होना और मेरा ही आश्रय लेना, चाहे वो सांसारिक कार्य हो चाहे जप आदि हो। उसे अपना भाव नहीं होता है साधक को कि मैंने अपने बल से ये भजन किया, साधन किया, सत्संग किया, भगवान की प्राप्ति किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ भगवान को ही श्रेष्ठ समझता है और भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र मानते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वही यंत्र की भांति सबको नचा रहे हैं, सबके हृदय में विराजमान है। वो भगवान का यंत्र अपने को समझता है। तो यंत्र की कोई अपनी शक्ति नहीं है। पंखा चल रहा है किसकी शक्ति से? विद्युत की शक्ति से चल रहा, वो तो यंत्र है। अतः शुभ क्रियाओं को वो भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है। संसार का उद्देश्य न रहने से उसमें भोगों की कामना ही नहीं होती, उसका तो उद्देश्य ही यही होता है। तो जब उद्देश्य भगवान को पाना है तो सांसारिक कामना नहीं रहती, और जब कामना नहीं है तो अशुभ कर्म भी नहीं होते। कामना से ही अशुभ कर्म होते हैं। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो इस प्रकार इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का यहाँ संकेत है। इष्ट हम भी उसका एक ही होता है अनन्य भाव से, और जो उपाय भी है वो सब इष्ट की कृपा से ही वो उपाय करता है, अपने बल से नहीं करता। तो दोनों में अनन्यता होती है। इष्ट भी एक है और इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी अनन्यता उसकी एक ही रहती है। सब कुछ सब परमात्मा की कृपा से हुआ, भजन हुआ परमात्मा की कृपा से, सत्संग किया वो भी परमात्मा की, जाप हुआ, कुछ भी लौकिक या पारलौकिक क्रियाएं होती हैं वो सब प्रभु की कृपा से। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि समझते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी, उपाय भी वही हैं, और जिस उपाय से पाया जाता है जिसको वो उपेय कहते हैं, लक्ष्य को उपेय कहते हैं, तो वो भी सब भगवान की कृपा से ही मिलता है। वे ही साधन हैं और वे ही सिद्ध हैं। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, अब न आँख तर आवई कोई। अब ऐसा बताते हैं 7वें श्लोक में कि जो इस प्रकार मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ। 7वां श्लोक है इसी अध्याय का। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, न चिरात् पार्थ नीचे है पार्थ। तेषामहं,
उन भक्तों का समुद्धरता यानी उद्धार करने वाला। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार समुद्र से भवामी बन जाता हूँ। न चिरात, बिना देरी किए यानी बहुत शीघ्र। मैं मुझ में आवेशित चित्त साम, जो मुझ में आविष्ट चित्त वाले हैं। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ, जो मेरे लिए सब कुछ अर्पण करता है। भाव चाहिए, जो मेरे लिए ही जिसका जीवन है, जिसका उद्देश्य एक परमात्मा ही है, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करता है। तेसा महम समुद्धरता और मैयावेशित चेतसाम, इसका पूरे की व्याख्या है। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं, जिन्होंने भगवान में ही अनन्य भक्ति पूर्वक चित्त को लगा दिया है, उन्हीं के लिए ये मैयावेशित चेतसाम आया है, जो स्वयं भगवान में लग गए, भगवान को ही वो अपना मानते हैं। जैसे समुद्र में जल ही जल रहता है, ऐसे संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। हर चीज प्रत्येक पल नाश की ओर बढ़ रही है, मृत्यु की ओर बढ़ रही है, हर चीज। तो ये संसार क्षणभंगुर है, हर समय गति हो रही, परिवर्तन हो रहा। इसलिए संसार को मृत्यु संसार मृत्यु सागर का, मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु रूपी संसार सागर, हर पर विनाश की ओर हर वस्तु बढ़े। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटनाएं, परिस्थितियां, प्राणी, पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां, राग द्वेष, ये सब उत्पन्न करके मनुष्य को बांध देती हैं। ऐसी परिस्थिति चाहिए, ऐसी घटना चाहिए, ऐसा ही मनुष्य चाहिए, तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये जो राग द्वेष है, परिस्थिति, घटना, प्राणी, इन सब के प्रति यही मनुष्य को बांध देता है। हमारे चाहने से क्या होगा? चाहने से और न चाहने से तो हम बंधन में बनते हैं। तो तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। होगा वही जो होना है, जैसा हमने बीज बोया है कर्मों का, वैसा ही आएगा, और वही हमारे लिए कल्याणकारक, निर्मल होने के लिए। तो यहाँ तक देखा गया है कि साधक भी संप्रदाय विशेषी, मेरा संप्रदाय बड़ा है, वो नहीं अच्छा है, ये हम इस संप्रदाय के हैं, इस मार्ग के हैं, ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा, इससे भी राग द्वेष करते हैं। संतों में भी ऐसा कुछ ऐसे हैं जो देखा गया है। संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके वे राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं कि भक्ति मार्ग, हम भक्ति मार्ग के हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और वो इस मार्ग के हैं, हमारी साधना ज़्यादा ऊँची है, उनकी नीची। ये सब भावना हम करके हम अपने को बांध लेते हैं। जो जिस संस्कार के अनुसार, जिस संस्कार का है, विवेक प्रधान है तो ज्ञान मार्ग चुनेगा, भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है तो भक्ति मार्ग चुने, कर्म प्रधान है तो कर्म मार्ग चुनेगा। सभी रास्ते भगवान की ओर जाते हैं। तो हम इस प्रकार अपने को बंधन में बांध देते, संप्रदाय विशेष को महत्व दे करके। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले, सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह संसार की इच्छा कार्य करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए। यानी कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारा मान होना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए सेवा का फल, लोग अनेक उत्तम लोकों में हम पहुंच जाएं। तो सेवा करके जो
अच्छी चीज़ की अनुकूलता की चाह करना है, ये बंधन का बांधती है। तो यह अनुकूलता से विमुख हो जाए और भगवान से अनुकूल रहें। हर समय प्रभु हैं हमारे साथ, जो करते हैं अनुकूलता, वो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सब अच्छा है, सब अच्छा, क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं। ऐसा सोच। तो संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना संसार में से अपने को बांधना है। भगवान का क्या नियम है सामान्य? कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव से उसके सम्मुख होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। जो मेरे पास जिस भाव से आता है, मित्र भाव से, शत्रु भाव से, सेवक से, मालिक से, माता पिता बंधु सखा, कितने नाते हैं, गुरु हैं, किसी भाव से आता है, मैं उसके सामने वैसा ही उसी भाव से उपस्थित होता हूँ। कहते हैं यद्यपि मैं सब भाव से रहता हूँ, सब में बराबर हूँ, समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान जप आदि करते हैं, उनके लिए तो मैं विशेष हूँ। समूहम सर्वभूतेषु न मे दोषो से न प्रिया ये भजन जी तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। लेकिन सब में बराबर से हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा भजन प्रेम पूर्वक करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, उनके लिए मैं प्रत्यक्ष हूँ और वो मेरे लिए प्रत्यक्ष। तो भगवान भक्त को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनसे ज़्यादा प्यारा, भक्त से ज़्यादा प्यारा उनके लिए कुछ होता ही नहीं। तो अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। ऐसे भक्ति करने वाले का भगवान बिना देरी किए ही उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं, देरी नहीं लगाते हैं। जबकि अन्य साधकों में कहा, अन्य जो हैं उनके लिए कहा है कि अपने आप उद्धरे धात्मनात्मानम, अपने आप ही अपना उद्धार करें। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भाव के भक्त हैं, जिनका अपना कोई बल नहीं है, तो उनका स्वयं उद्धार करते हैं। कहा है कि 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही, उद्धरे दात्मनात्मानम। और यहाँ कहते हैं भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, तेषां महम समुद्धरता। तो इसका मतलब है कि अपने आप पहले तो साधक को आरंभ में स्वयं को लगाना ही होता है, और साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित हो जाता है, सभी साधक भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो अनेक मार्ग हैं, लेकिन जो एक भगवान के लिए करता है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा, जिसकी एक मेरे में ही गति है, उसका मैं स्वयं योगक्षेम वहन करता हूँ, क्योंकि उसे भगवान का ही भरोसा है। तो यहाँ पर ये बताया है कि श्रेष्ठ है इस अनन्य योग से साधना करना, सगुण उपासक श्रेष्ठ हैं। और कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास के ही उसको भगवान सुलभ हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, देहाभिमान भी आसानी से समाप्त हो जाता है। तो ये साधन बहुत ही सुगम है, सरल है। हमें यही गुरुदेव ने हम सबको यही रास्ता प्रदान किया है। हम सब उनके अब बहुत आभारी हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है।